नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और अपने लगातार लाइव अपडेट्स और रेल बुलेटिन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अभी रिसेंटली हमने एक देहरादून से दिल्ली और आगरा ट्रिप की है, और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी गतिमान एक्सप्रेस में भी हमने यात्रा की है। उस यात्रा के अनुभव को भी हमने साझा किया है। कल संडे, जो कि अभी लास्ट लाइव सेशन गया है, उसमें हमने यात्रा के अनुभव को साझा किया है। जो लोग थे वो बिल्कुल उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मुझे तो खैर काफ़ी अच्छा लगा था। खैर, इसी क्रम में आगे लगातार बढ़ते हुए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, और पिछले लगातार 2 हफ्तों के रेल बुलेटिन पेंडिंग हैं, उसमें कुछ 2-3 पुराने भी अगर ऐड कर दें तो लगभग 50 के आसपास में, 50 के अराउंड में रेल बुलेटिन्स पेंडिंग अभी हमारे पास में है, जो कि हम जल्दी से जल्दी आप लोग के सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी चलते अब आज रेल बुलेटिन आपके सामने जो है वो अपने आप में बहुत पुरानी डिमांड है। 1988 से वो डिमांड चल रही है, जबकि एक ऐसे स्टेट में जो कि चीन सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चीन सीमा से जुड़ाव उसके अपने आप में बहुत महत्वपूर्णता को दर्शाता है। तो इसी क्रम में अब मैं आपके सामने बता दूं, टनकपुर से बागेश्वर जो रेलवे लाइन है, वो रेलवे लाइन आने वाले टाइम में चीन और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत कर सकती है, या फिर इस सामरिक दृष्टि से वो आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्णता अपनी दर्शाती है। हालांकि इसमें आने वाले टाइम में लगभग इसमें 10 साल अभी और लगेंगे पूरा होने में, लेकिन इसमें जैसे ही ये कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा तो अपने आप ही भारतीय रेल और जो भारत सरकार है उसको धीरे धीरे इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की, जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। टनकपुर से बागेश्वर रेलवे लाइन, ठीक है। टनकपुर जो कि ज़िला उत्तराखंड में पड़ता है, सॉरी, समझने में कुछ हेरफेर है। टनकपुर जो कि उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है, और इसका ज़िला है चंपावत ज़िले में टनकपुर पड़ता है। वहाँ से बागेश्वर ज़िला, ये 3 ज़िले एक साथ कनेक्ट होंगे, जो कि चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये 3 ज़िले एक साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, टोटल इस रेलवे लाइन की जो लेंथ है 154 किलोमीटर है। 3 ज़िले इससे लाभान्वित होंगे, और लगभग ये प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ का है। 7,000 करोड़ अगर लगभग कहा जाए, एग्जैक्ट इसकी जो अनुमानित लागत राशि है वो 6,934 करोड़ है। ठीक है, पहला सर्वे इसका 1988 में हुआ था, फिर उसके बाद 1988 के बाद 1989 यानी कि 1989 में हुआ, फिर 2006 2007 में हुआ, उसके बाद 2019-2020 में सर्वे हुआ। 2019 में जन आंदोलन और बहुत सारे लोगों की डिमांड के चलते इस लाइन की बात आगे बढ़ी, जिससे कि आज टनकपुर बागेश्वर लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे स्टार्ट हो चुका है। इस पर आगे काम और तेज़ी से होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, और अभी केवल 4 दिन पहले इसका फाइनल लोकेशन सर्वे स्टार्ट हुआ है। फाइनल लोकेशन सर्वे से मतलब है कि जिन जिन लोगों के गांव से, जिन लोगों के एरिया से ये लाइनें निकलने वाली है, फाइनल लोकेशन सर्वे उसको ये दर्शाएगा कि यहाँ से हम इतनी ज़मीन, तो इतनी जब डिसाइड हो जाएगा कि हाँ इतना एरिया हम लैंड एक्वायर करने वाले हैं, तो उसके बाद से फिर कार्रवाई आगे शुरू होगी ज़मीन अधिग्रहण की। फाइनल लोकेशन सर्वे के हिसाब से ही डीपीआर बनेगी, डीपीआर से ही फिर आगे ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, उसमें टोटल 13 स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन टनकपुर, जैसा कि आप सबको पता ही है। टनकपुर से ये रेलवे लाइन सीधा, इसका अगर मैं आपको मैप दिखाने लगूँ, आप संडे लाइव में आइएगा, मैं टनकपुर बागेश्वर लाइन का आपको मैप दिखाऊंगा कि टनकपुर से ये रेलवे लाइन कैसे निकलेगी। तो उसमें अब मैं आपको दिखा दूं, तो टनकपुर से पूर्णागिरी रोड, टनकपुर पहला स्टेशन आपको पता ही है। दूसरा स्टेशन होगा पूर्णागिरी रोड, उसके बाद कालाढूंगा,
और पलाबन, ठीक है, धोनार। ये सब कुछ जो स्टेशन के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, मेरा बोलने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के लोग जो बोलना चाहते हैं वो एक बार आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इन फ्यूचर इनको सही कर पाऊँ, प्रोनाउंसिएशन सही कर पाऊँ। ठीक है, पंचेश्वर, कारीघाट, बिरकोला, नयाल, साल्यूर, जामनी और पालखोली चक, उसके बाद बागेश्वर। ये टोटल 3 जिलों से होकर निकलेगी। पहला चंपावत ज़िले में जो कि टनकपुर है वहाँ से, उसके बाद अल्मोड़ा होते हुए बागेश्वर ज़िले तक ये रेलवे लाइन जाएगी। बागेश्वर से आगे भी इसको विस्तार पूरी संभावना है कि करेंगे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल बागेश्वर तक ही ये रेलवे लाइन जाएगी। पहले इसकी उम्मीद थी कि ये मीटर गेज लाइन चालू होगी, लेकिन नहीं, मीटर गेज नहीं, अब ये पूरी ब्रॉड गेज लाइन बागेश्वर को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। सीधा जुड़ाव इसका दिल्ली से होगा। इसमें टोटल 93 जो है बड़े ब्रिज बनेंगे। 93 बड़े ब्रिज का मतलब बहुत ज़्यादा एक वाइड लोकेशन पे जा रही है, बहुत पहाड़ियाँ, नदियाँ बहुत पड़ेंगी बीच में, तो बड़े ब्रिज तो ऑब्वियसली बनने ही हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर प्लेन की बात की जाए तो 154 किलोमीटर में ज़्यादा नहीं, हार्डली 6 से 7 बड़े ब्रिज बनते हैं, लेकिन पहाड़ी लोकेशन है, पहाड़ों से होकर जा रही है, कुमाऊं रीजन से होकर जा रही है, तो इसलिए इस पर बड़े ब्रिज की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 93 बड़े ब्रिज और 183 छोटे ब्रिज इसमें बनेंगे, जो कि माइनर छोटे पुल पुलिया होते हैं। और इसमें लगभग 72 टनल बनेगी, 72 टनल उनसे होकर ये निकलेगी। और 72 टनल में से सबसे लंबी टनल इस रूट की होगी लगभग 4.5 किलोमीटर की, वो सबसे लंबी टनल है। और उसके साथ साथ एक चीज़ इसमें और भी है, लोगों के लिए रोमांचक बात यह है कि 53 किलोमीटर आपका पूरा टनल में होकर जाएगा। 154 किलोमीटर की लाइन है, 154 में से 53 किलोमीटर आपका केवल टनल से होकर निकलेगा। ठीक है, ये रेलवे लाइन केवल 53 किलोमीटर टनल्स में होकर निकलेगी। अभी फिलहाल ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है उसका लगभग 80% हिस्सा टनल से होकर निकल रहा है। 125 किलोमीटर लंबी लाइन है और लगभग मान के चलेगा 85 टू 88, 85 से 88 किलोमीटर उसका टनल में ही है। बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन टनकपुर बागेश्वर अपने आप में बहुत अच्छी, बहुत एक मनमोहक दृश्य दिखाने वाली एक आगे रेलवे लाइन होने वाली है। और अभी फ़िलहाल इसका फाइनल लोकेशन सर्वे जैसे ही पूरा होगा, उसके बाद इसमें ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उस प्रक्रिया शुरू होने में लगभग अभी 1 साल लग सकता है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, काम इसका नहीं रुकेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तब इसकी फाइनल लोकेशन सर्वे के साथ साथ में आगे ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो 1 साल लगेगा और पूरा प्रोजेक्ट होने की उम्मीद आने वाले 10 साल में है। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। हर संडे लाइव होता है अपना, हर संडे लाइव सेशन में ज़रूर आइएगा। शाम को 8 बजे से लाइव शुरू हो जाता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले रेल बुलेटिन की तरफ, अगले लाइव सेशन की तरफ। ज़रूर आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।